राधे राधे दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं हरितालिका तीज व्रत के बारे में। यह व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने अमर सुहाग अखंड सौभाग्य के लिए करती हैं। यह व्रत माता पार्वती और शिव जी को समर्पित होता है। आइए जानते हैं इस व्रत के बारे में। यह व्रत नहाए खाए से शुरू होता है। व्रत के एक दिन पहले नहाए खाए किया जाता है। उसी दिन रात को 3 से 4 बजे भोर में सरगी खाने का नियम होता है। सरगी में हल्की चीज़ें और तरल चीज़ें ज़्यादा लेनी चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बताती चलूँ कि हरितालिका तीज व्रत इस साल 26 अगस्त 2025 को पड़ रहा है। दिन होगा मंगलवार और 27 अगस्त को पारण होगा। इस दिन महिलाओं को अपने हाथों में मेहंदी ज़रूर लगानी चाहिए। मेहंदी लगाना भी सुहाग की एक निशानी होती है। फिर 16 श्रृंगार करके तैयार हो जाएं। इस दिन शिव जी की बालुकामयी यानी मिट्टी की या फिर बालू की शिवलिंग बनाने का भी नियम होता है, जो कि कथा में लिखा हुआ है। पार्वती जी ने भी शिवलिंग बनाया था बालू का, इसलिए इस दिन मिट्टी या बालू के शिवलिंग की ही पूजा करनी चाहिए। और अगर संभव ना हो तो आप फ़ोटो की भी पूजा कर सकते हैं। जो शिव जी पार्वती जी का फ़ोटो हो तो उसकी भी पूजा कर सकते हैं। शिवलिंग बनाने के बाद मंडप बनाएं और अपनी सखी सहेलियों के साथ एक जगह एकत्रित होकर पूजन करें। पूजा में ऋतु फल ज़रूर लें। जितने भी ऋतु के फल हों वो सारे ले लें। उसके बाद फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य, आरती जो भी संभव हो सके अपने साथ रखें और पूजा में उपयोग करें। उसके बाद हरितालिका तीज व्रत कथा का आरंभ करें। कथा सुनते समय हाथ में फूल और अक्षत ज़रूर लें। कथा ध्यानपूर्वक सुनें और समझें। कथा सुनने के बाद आरती करें। आरती करने के बाद आरती शिव जी और पार्वती माँ दोनों की करें। आरती करने के बाद अपनी सखियों के साथ गीत गाना कर सकते हैं। इस दिन पूरी रात जागने का नियम होता है। आप रात भर जागकर शिव जी और पार्वती माता के गीत गाएं, उन्हें मनाएं, ताकि वो आपका सुहाग अमर रखें और सौभाग्य अटल रखें, अखंड रखें। उन शिव जी और पार्वती माँ से आगे भूल चूक की माफ़ी मांगे कि कोई भी भूल चूक हो गई हो तो हमें क्षमा करें, नादान समझकर हमें क्षमा करें। दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही हो तो फिर कृपया मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और यदि आपको कुछ अच्छा या बुरा लगा हो तो कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताएं, मैं ध्यान रखूँगी। पूजन विधि विधान से हो जाने के बाद और गीत गाना हो जाने के बाद सुबह सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में नहा धोकर तैयार होकर फिर से शिव जी और पार्वती माँ की पूजा करें और उनसे अमर सुहाग और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद लें और उनसे अपने भूल चूक के लिए माफ़ी मांगें, उनसे सुहाग लें। राधे राधे, धन्यवाद।